नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र माने क्रांति की दस्तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। 18वीं लोकसभा के गोंदिया भंडारा जिले के उम्मीदवार अजय जी भारती यह इलेक्शन में कौन से मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे अपन बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, हमारे नमस्कार चैनल में मुझे ये बताइए कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो ऐसा कौन सा मुद्दा है, ज्वलनशील मुद्दा, जो आप जनता के बीच में ले जा करके आप लोगों को रख करके अवगत कराओगे और वोट मांगोगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लेके आए हैं, वो है जनता का कर्ज माफ़ी का। जैसे ये जो सरकार जो अभी सत्ता में बैठी है, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया है, और वो किसके पैसे से किया है? जनता के पैसे से किया हुआ है। हमने मांग किए थे, जब शुरुआत किए थे मुद्दा की, हमने जब देखा है महाराष्ट्र में घटना घटी, हमारे जो संस्थापक जो है श्री शाहनवाज चौधरी जी भारती जी, वो जब महाराष्ट्र में आए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक परिवार पूरा के पूरा कर्जे के कारण आत्महत्या कर लिए, उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने उसी दिन शपथ लिया कि अब लोगों को कर्ज मुक्त कराएंगे। अब कर्ज मुक्त और कर्ज माफ़ी में फ़र्क है। कर्ज माफ़ी एक पार्ट है इसका कर्ज मुक्त अभियान का, जो कि डायरेक्ट जाके अपन कर्ज माफ़ी सरकार से करवा सकते हैं, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन हमारा मुद्दा है कर्ज मुक्ति का, लोगों को कर्जे से मुक्त कराने का, क्योंकि आज जनता बहुत परेशान है। अच्छा, क्यों परेशान है, क्यों कर्जे में आई, क्या कारण है, इसके पीछे हमने बहुत स्टडी की है। पता चला कई लोगों ने जब जनता के बीच में गए, तो जब कई जनता ने बताया हमको कि जब नोटबंदी आई तो उनका व्यापार ठप हो गया, कईयों के यानी घर में जो पैसा था वो चले गया। हमने बहनों और माताओं से जब पूछा कि आपकी क्या परेशानी है, क्यों आप कर्जे में आ गए, तो उन्होंने यही कहा, हमारे डब्बे में पैसे रहते थे, कभी अगर कोई इमरजेंसी अगर आ गई, कोई बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, तो हम डब्बे में से ही पैसे निकाल के वो इमरजेंसी में उसको यूज़ करते थे। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, वो नोटबंदी में हमारा वो डब्बे से भी पैसे निकाल लिए। आज हमारे घर में कोई अगर आधी रात को बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी आई, हमको साहूकारों की तरफ दौड़ना पड़ता है। आधी रात को तो बैंक तो खुलते नहीं है, साहूकारों की तरफ खुलना पड़ता है, और वो 30-40% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। तो ये परेशानी हमारे को कर्जे में डुबाते जा रही है। तो पहला तो कारण निकला नोटबंदी का। दूसरा फिर कारण क्या था, फिर हमने व्यापारियों से पूछा कि क्यों भाई आज व्यापार क्यों नहीं हो रहे आपके, तो लोगों ने यही बताया कि जीएसटी के वजह से हमारे व्यापार बंद हो गए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ गई, कई लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़े हुए। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण सामने आया हमको, वो है लॉकडाउन का। जनता ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों के नौकरियाँ चली गई, घर बैठे। कई लोगों ने अभी भाई देख लीजिए, अभी आपने एक दुकान का उद्घाटन किया और नारियल फोड़ दिया, पार्टी दे दी, सब कुछ हो गया, आपने लोन ले लिया 10 लाख का। अब आधी रात को आपको कॉल आता है कि आप शटर बंद कर दो, कल से दुकान बंद है। क्या हालत होगी उस व्यापारी की? नहीं, लेकिन आपके घोषणा पत्र में तो मेन ऐसा है कि मैं कर्ज मुक्त कराऊंगा, तो किस टाइप कर्ज मुक्त है? ये उसी का पार्ट है ये। और किसानों का कर्ज, ये सब उसी में आ गए, चाहे वो किसान रहे, व्यापारी रहे, आम आदमी जो है, ये सब कर्जे के दलदल में फंसते चले गए। एक कर्जा लेने के लिए दूसरा कर्जा लिया, दूसरा कर्जा के तीसरा, ऐसे करते करते कर्जे के दलदल में फंस चुके हो। अच्छा, आपकी घोषणा पत्र का मेन उद्देश्य है कि कर्ज मुक्ति कराना। दूसरा हमें बताइए कि जो 18 ये लोग उम्मीदवार खड़े हुए जी, तो मीडिया बोलो या और अन्य कोई बोलो कि भाई उनको ऐसा लगता है कि दो ही पार्टी को ज़्यादा करके दिखाते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इनको पैकेट मिलता है। कई मीडिया हमको कॉल करते हैं और पूछते हैं कि हम आपका इन्हें बाइट लेना चाहते हैं, आते हैं। अभी मैं जब उपोषण में बैठा था 4-5 दिन के लिए, निराहार बैठा था, जब मैं अपने टीम के साथ बैठा था, तो कोई मीडिया वहाँ पे आके, बाजू में ही मीडिया वाले भी थे, लेकिन कोई आके हमको देखा नहीं, पूछा नहीं, क्या ये जनता का ये प्रश्न है, सवाल नहीं है? लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, उनको बचाने, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हम उनको आत्महत्या करने से बचा रहे हैं, कर्जे से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? ये मीडिया को सोचना चाहिए। मीडिया का जमीर मार खा गया तो उसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आज मीडिया बिक चुका है यहाँ का, और पैकेट के पीछे दौड़ रहा है, और मजबूरी है उनकी। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो पार्टी है, ये दोनों पैकेट ही तो देते हैं। अब इसमें चीत और पट है, सिक्का उछालो, चीत या पट आएगा। तो ये भी यही चाहते हैं, नेता भी वही चाहते हैं कि भाई हम दो ही चले, तीसरा कोई ना आए, और तीसरा कोई अगर आ गया तो इनको मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मीडिया को उन्होंने खरीद के रखा है। हम तो सीधा बोल रहे हैं कि कोई मीडिया दर्पण होता है।
मीडिया का अर्थ क्या होता है? जनता। अब ये मीडिया को समझ लेना चाहिए, ये मीडिया किसके आधार पर खड़ा है? जैसी सरकार जो है, नेता जो है, वो जनता के आधार पर खड़ी है। जनता ही वोट नहीं करेगी तो सरकार कहाँ से बनेगी इनकी? वैसे ही मीडिया को भी सोचना चाहिए, जिस दिन जनता ने इनका व्यू अगर देखना बंद कर दिया, इनका चैनल देखना बंद कर दिया, इनका पेपर पढ़ना बंद कर दिया, तो उस दिन किसकी तरफ से लेंगे? तो मन में आपकी ऐसी क्या, कब जागरूकता हुई कि अपने को इलेक्शन में खड़े होना चाहिए? नहीं, इलेक्शन में खड़े होने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही था। मैं 2 साल से जनता के बीच में जाके कर्जा मुक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों की परेशानियाँ देख रहा हूँ, लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे किस तरह से एजेंट रात बेरात आके परेशान करते हैं, महिला समूह जो है, समूह लोन लेके कैसे उन लोगों का दुर्व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, ये सारी चीज़ें देखा तो मुझे रहा नहीं गया, मैं फिर भी मदद कर रहा हूँ। 5 दिन जब हम बैठे उपोषण में, जनता भी हमारे साथ बैठी थी, हमारे सामने से ये अभी जो खासदार सुनील मेंढे आपके बीजेपी के, हमारे आपके जो नाना पटोले, आपके परिणय फूके हमारे सामने से गए, क्योंकि जिलाधिकारी के सामने बैठे थे हम लोग। आप चुन के आ गए, तो ऐसा क्या जनता के लिए आप करना चाहोगे? हम जनता के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। कर्जा मुक्ति का वो पार्ट है वो, पहला आरोग्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना, यानी रोजगार। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो उसको कर्जे में जाने की जरूरत नहीं, हर तरह से फुलफिल होना चाहिए। रोजगार मिलेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उसकी। और ये तीनों चीज़ों के लिए ये जो गोंदिया जो शहर है, गोंदिया जो जिला है, इसके लिए सबसे ज़्यादा निधि आती है। साल का 2 कोटी यानी 1 तालुका को आता है, तो जिले में 8 तालुका है, 8 तालुका यानी 16 कोटी कहाँ गया पैसा? मेरा सवाल है इन नेताओं से, जो आज 20 साल से जो पैसा आ रहा है वो हमारे आपके टैक्स में से नहीं आ रहा ना, ये तो वर्ल्ड बैंक से आ रहा हुआ है, वो दुनिया के इसमें से आ रहा है। तो ये पैसा जा रहा कहाँ है इतना पैसा? फिर क्यों आज यहाँ पे रोजगार नहीं है? क्यों यहाँ पे मानव विकास नहीं? मानव विकास के नाम से तो आ रहा है ना। और ये पैसा जो आ रहा है वो SC ST विधवा और अपंग लोगों के लिए आ रहा है। जिस एरिया में, जिस गांव में SC ST और ये लोग होते हैं, उस गांव में चाहे वो किसी भी जाति का रहे, किसी भी धर्म का रहे, उनके लिए भी वो पैसा यूज़ होने है, यानी वो नियम ही है वो सब चीज़ों में। लेकिन ये पैसा जा रहा कहाँ है? आज मैं इतने घुमा हूँ मैं गाँव, क्योंकि मेरा जन्म स्थान है ये गोंदिया, मेरा जन्म स्थान है, मैं यहाँ का जन्म हूँ। और ये गोंदिया एक पहचान रखता है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में एक पहचान रखता है, अपनी एक पहचान रखता है ना। तो हमारी इसी से एक पहचान है हमारी, कि अब जो मेरे ज़बान से ही समझ में आ जाएगा कि ये गोंदिया का है या कहाँ का है करके, क्योंकि गोंदिया वाले की आवाज़ ही इतनी कड़क होती है कि पूरा दुनिया, पूरा भारत जो जानता है कि गोंदिया की आवाज़ क्या होती है। तो गोंदिया वाले क्या चीज़ है करके, तो मैं गोंदिया का ही हूँ, गोंदिया का जन्म है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ मैं, और इसी मिट्टी के लिए काम करने के लिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे इस मिट्टी के लिए जो पैसा आ रहा है, यहाँ के जो बड़े बड़े डॉन जो है, जिनको मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन यहाँ के जो बड़े बड़े डॉन जो है, शिक्षा डॉन बोलो उनको या फिर राजनेताओं के डॉन बोलो, इन लोगों ने 20 साल से जो मानव विकास के लिए जो पैसा आ रहा है, कोटों रुपए क्या किए, उनका सवाल है मेरा। तो ये पैसा जो है ये विकास में लगाना चाहिए, तब कहीं जाके हमारे किसान भाइयों का, हमारे जो युवा भाइयों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, आरोग्य मिलेगा। क्या है आरोग्य की परिस्थिति? यहाँ से नागपुर जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है लोगों को लिए। यहाँ पे क्या हवाई अड्डा खोलने से हो जाएगा क्या? हवाई अड्डा किसके लिए खोले उन्होंने? अपने घर के लिए खोले। उनको जाना होता है यहाँ से गुजरात या दिल्ली, क्या हमारे किसानों भाइयों को जाना पड़ता है क्या यहाँ से? वो तो यहाँ से वहाँ जाना है तो उनको एक सही ढंग का बस नहीं है, उनको बस की सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो ये विकास कहाँ हुआ? मानव विकास कहाँ हुआ? मानव विकास करना बहुत ज़रूरी है। हमारा स्तर बहुत नीचा है, 143-44 स्तर पे, वर्ल्ड में 143-44 स्तर पे हमारा नंबर आता है। ये बड़ी शर्म की बात है, इतना पैसा आने के बावजूद भी इन लोग पैसा अपने चुनाव प्रचार के लिए लगा रहे हैं। ये हमारा हक का पैसा है, हमारा हक का पैसा हम लेके रहेंगे। मोदी जी बोल रहे 400 पार, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? अब वो 400 पार रहे या 500 के पार रहे, पाला हमसे पड़ा है। क्यों? हम कांग्रेस नहीं है और कोई दूसरी पार्टी नहीं है, हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी है। यानी अखिल भारतीय बोले तो ये पूरा जो भारत का जो परिवार है, देखो पहली क्लास से लेके हम कॉलेज लेवल तक के जब स्कूलों में जाते हैं ना, तो सबसे पहले पुस्तक में एक वचन होता है, प्रार्थना हम पढ़ते हैं, सारे भारतीय मेरे बंधु भगिनी करके हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरे भारतवासी हमारे बंधु है, बहन है ना। तो हम जब पूरा परिवार है, यह हमारा एक परिवार है, परिवार से पाला पड़ा है जी ये मोदी जी। हमने इसके पहले भी बोला है, आपको समझ लीजिए, कर्जा माफ कर दीजिए जनता का, वरना यही जनता बोलेगी हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी। ये 2024 में मोदी को ये जवाब देने वाली है जनता।
जनता आपको अपना अमूल्य वोट दे करके आपको चुना के ला रही है, और अभी जो देखा जा रहा है आज की अपनी महाराष्ट्र या देश की राजनीति में ऐसा हो रहा है कि खासदार आमदारों को भी खरीद करके सरकार बना रहे हो। तो अगर आप चुन के आ गए तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? जनता ये विपक्ष है, हमारा संविधान जो बोलता है ये जनता जो है ये विपक्ष है, और मैं जनता से चुन के आ रहा हूँ। जनता ने मुझे खड़ा किया है, मैं खुद खड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जनता ने मुझे खड़ा किया है। जनता खुद आपस में धन इकट्ठा करके हमको खड़ा कर रही है। जो भी है मैं जनता के लिए जा रहा हूँ, तो मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूँगा। अगर मैं अकेला भी हूँ तो काफ़ी है, 100 के बराबर हूँ। एक गोंदिया का एक जो नागरिक है गोंदिया का, ये दिखा देगा कि वाकई में विपक्ष क्या चीज़ है। इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग जो खड़े हुए, इसके बीच में अपन देखो, धनानंद जो है, हमारा इतिहास है, धनानंद 7 साल सारी चीज़ों से ये संपन्न था, पैसों से था, सेना से था, हर चीज़ से था, और धूर्त भी था, है ना। लेकिन चाणक्य के पास क्या था, है ना, थे निहत्थे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास में, और लेकिन फिर भी 7 साल में उन्होंने उनका पूरा साम्राज्य का सत्यानाश किया कि नहीं। तो वैसे ही शिक्षा जो होता है, शिक्षक जो होता है ना, उसके गोद में दुनिया खेलती है, पृथ्वी खेलती है, ये कहावत है चाणक्य जी का। तो हम शिक्षक हैं, हमको ही मालूम है कैसे बच्चों को पाठ पढ़ाना, तो इनको ही पाठ पढ़ाएंगे। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मुझे मालूम है कि इनको इनकी नब कैसी होती है और कहाँ पे होती है और कैसे पकड़ना होता है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सा मेन उद्देश्य क्या है जो अपन? हमारा उद्देश्य है सम्राट अशोक साम्राज्य को फिर से स्थापित करना। पहले जो हमारे इसमें पार्टी सिस्टम जो चलता था, धन सिस्टम जो चलता था, जो पहले जो हर व्यक्ति सुखी संपन्न था हर चीज़ से, वही सिस्टम हमको फिर से लाना है। संयुक्त भारत हमको फिर से बनाना है। जैसा संयुक्त अमेरिका कहा जा रहा है, वैसे ही हम फिर से संयुक्त भारत बनाने का हमारा उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। 25 साल का हमारा रोड मैप है, हमारा पास पूरा रोड मैप बना हुआ है। हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं राजनीति के लिए, नए नए युवाओं का बुला रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, और ये आने वाले 25 साल तक के हम यानी इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हमने पहले भी कहा है 2024 के पहले हम कोई चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन 2024 से हम कोई चुनाव छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो हमारे चैनल में आपने एक समय दिया है। धन्यवाद। यह थे हमारे अजय कुमार जी भारती, जो कि 18वीं लोकसभा के उम्मीदवार। अगले एपिसोड में हम और कोई दूसरे नए उम्मीदवार से आपकी मुलाकात कराएंगे।